यीशु मसीह कहना चाहता है, हम लोगों ने कल बड़े ही विस्तार से देखा था। थोड़ा सा टच कराकर फिर आगे चलता हूँ। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और हमने सीखा था कल कि धोबी जो है वो कपड़े का मालिक नहीं बल्कि सिर्फ कपड़े धोने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में जितने भी लोग हैं उनको ये ध्यान देना होगा कि हमें सिर्फ खुदा ने जिम्मेवारी दी है उसकी कलीसिया को तैयार करने के लिए। हम उस कलीसिया के मालिक नहीं हैं। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की है, वो दुल्हा है और हम उसकी दुल्हन हैं। और इस दुल्हन पर कोई भी अपना पर्सनल अधिकार नहीं रख सकता। दुल्हन को निर्देश दिए हैं कि वो अपने अगुओं के अधीन रहे, और दुल्हन के लिए ये ज़रूरी भी है कि वो अधीन रहे। लेकिन दुल्हन को गुलाम बनाकर रखा नहीं जा सकता, क्योंकि दुल्हा आने वाला है और जिसकी दुल्हन है दुल्हन उसी की रहेगी। लूका की इंजील के रेफरेंस हमने देखे थे 10 अध्याय उसकी 30 से लेकर 37 आयत तक कि यीशु ने कहा कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया, मारा पीटा और अधमरा करके छोड़ दिया। वहाँ से एक याजक जा रहा था, वो भी किनारा करके चले गया। फिर एक लेवी जा रहा था, वो भी किनारा करके चला गया। और उसके बाद फिर एक सामरी आया और उसने उसके साथ जो चाहिए था वो किया। और 37 आयत में हम लोग पढ़ते हैं, उसने कहा, वही जिसने उस पर तरस खाया। यीशु ने उसे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। प्यारे अजीजो, जैसा प्रभु यीशु मसीह हमको नमूना देकर गए हैं वैसा ही हमने करना है। जैसा कल हमने सीखा था कि यीशु मसीह ने कहा, हे परिश्रम करने वालों और बोझ तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वही जज्बा हमारे बीच भी होना चाहिए। जो बोझ के नीचे दबे हुए हैं, हमारी जिम्मेवारी है हम उनके पास जाएं। लेकिन आज सिस्टम कुछ अलग हो गया है। आज जो बोझ के नीचे हैं उनके पास कोई नहीं जाता, बल्कि उनके पास जाते हैं जो उनका बोझ उठा सकें। बुलाया इसलिए है कि हमने कलीसिया का बोझ उठाना है, और उल्टा सिस्टम ये बन गया है कि हम कलीसिया को बोझ उठाने के लिए तैयार कर रहे हैं। प्यारे अजीजो, वचन से छेड़छाड़ करेंगे, वचन से इधर उधर जाएंगे तो मुश्किल बहुत ज़्यादा होगी। जैसा हमने कल एक रेफरेंस देखा था, कूच की किताब उसका 28 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत, फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उन पर इसराइल के पुत्रों के नाम खुदवाना, और उनके नामों में से 6 तो एक मणि पर और शेष नाम दूसरे मणि पर इसराइल के पुत्रों के उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। प्यारे अजीजो, महायाजक के कंधों पर 2 ये पत्थर लगाए जाने थे। उन पत्थरों पर शेष गोत्रों का नाम उनके जन्म के अनुसार लिखना था, और कंधों पर उन पत्थरों को का रखना इस बात को दिखाता है कि महायाजक ने उनके भार को उठाना है। हमें भी जो बोझ के नीचे दबे हुए लोग हैं उनके पास जाना है और उनका बोझ उठाना है। जबकि संसार में आज हम देखते हैं कि सेवक बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि सेवक बोझ डालने के लिए तैयार है। और यदि आपको लगे कि मैं किसी पर दोष लगा रहा हूं या अपनी ओर से कह रहा हूं, तो YouTube को आप खोल कर देख सकते हैं, वहां आपको हज़ारों ऐसी मिसालें मिल जाएंगी। Facebook को खोल कर देख सकते हैं, वहां आपको ऐसी हज़ारों मिसालें मिल जाएंगी कि कैसे कैसे कलीसिया पर सेवक बोझ बना हुआ है। जबकि सेवक को इसलिए बुलाया गया है कि सेवक कलीसिया के बोझ को उठाए। प्यारे अजीजो, याद रखना, जैसा हमने कल सीखा था, ये यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, मुबारक जगह से श्रापित जगह की ओर जा रहा था, परमेश्वर के घर को छोड़कर श्रापित जगह की ओर जा रहा था। जहाँ खुदा की हजूरी है, हजूरी को छोड़कर ये हजूरी से दूर जा रहा था। और जब भी कोई इंसान ऐसा करेगा उसके लिए मुश्किल खड़ी होगी, क्योंकि जैसा हमने कल रेफरेंस देखा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो शाखा मुझ में बनी रहेगी वो फलदायक होगी और मैं उसे छांटता रहूँगा। लेकिन जो शाखा मुझ में बनी ना रहेगी वह सूख जाएगी, सड़ जाएगी और आग में झोंके जाने के लायक ही रहेगी। प्यारे अजीजो, ज़रूरी है कि हम यरूशलेम में बने रहें। और कल हमने सीखा था कि यरूशलेम जो है वो आज की कलीसिया को दिखाता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा था, जब तक ऊपर से शक्ति ना पाओ यरूशलेम में ठहरे रहो, उसी तरह आज कलीसिया में रहकर हमने शक्ति पाना है
और कलीसिया में शक्ति पाकर फिर हमने निकलना है। सो इस आदमी की जो गलती हम देखते हैं वो ये है, इसको डाकुओं का घेरना इस बात को दिखाता है कि ये पूरी तैयारी के साथ नहीं गया था। जबकि वचन में इफ्सियों में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर के सारे अस्त्र शस्त्र पहन लो ताकि बुरे दिन में तुम उसका शैतान का मुकाबला कर सको। सो प्यारे अजीजो, ये बुरे आत्मे ये शैतानी आत्माओं को भी दिखाते हैं। ये डाकू जो हैं ये बुरे आत्मे हैं और शैतानी ताकतों को दिखाते हैं। और जैसा वचन में लिखा है कि पूरी तैयारी कर लो, ये बंदा यरूशलेम में रहकर पूरी तैयारी नहीं कर सका। चाहिए था कि ये पूरे अस्त्र शस्त्र पहनता, लेकिन पूरे अस्त्रों शस्त्रों के साथ नहीं निकला। अगर निकला होता तो डाकू कभी भी इस पर जय नहीं पा सकते थे, बुरे आत्मे इस पर कभी भी जय नहीं पा सकते थे, क्योंकि वचन बताता है जो तुम्हारे अंदर है वो उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है जो तुम्हारे सामने है। सो बेशक ये डाकू के रूप में बुरे आत्मे कितने भी रास्ते में हमको घेरने की कोशिश करें, यदि यरूशलेम में तैयारी के साथ निकले हैं, पूरे अस्त्र शस्त्र पहनकर निकले हैं, तो फिर हर बुरे आत्मा का हम लोग बड़ी ही बखूबी से मुकाबला कर सकते हैं। परंतु यदि हम तैयारी के साथ नहीं निकले तो फिर हशर वही होगा जो इसका हुआ है। वचन में लिखा, कोई नया शागिर्द ना हो, जल्दी से सेवा शुरू ना करे। आज मुसीबत ये बन गई है कि गुरुओं के बिना सेवा शुरू हो गई है। और यदि कोई गुरु रखा भी है तो गुरु की कदर नहीं है, अगर गुरु रखा भी है तो उससे सीखा नहीं है, सिर्फ नाम दिखाने के लिए ही रखा है। सो गुरु भी वैसे ही हैं कि उनको आज एक किस्म की बीमारी लग चुकी है, जिसको भी देखते हैं उसी को कहते हैं तुझ पर परमेश्वर की बुलाहट है, तुझको परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया है। बिना बुलाहट के, बिना परमेश्वर की बुलाहट के दूसरों को मसा कर देते हैं, इसलिए अभिषेक करके दूसरों को खड़ा कर देते हैं कि हमारा नाम ऊंचा हो और हम लोगों को बता सके कि हमने इतने सेवक जो हैं वो खड़े किए हैं। हर तरफ जब देखते हैं, नज़र लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ मालूम पड़ती है। सो प्यारे अजीजो, ध्यान रखना, यदि तो तैयारी है तो फिर सब कुछ ठीक है, यदि तैयारी नहीं तो ठीक नहीं है। पाकरू ने हमें 5 किस्म के सेवक दिए हैं। खुदा ने अपने बड़े फजल से हमको ये सेवक इसीलिए दिए हैं कि हम इनके हाथों में रहकर अपने आप को तैयार करें ताकि इन बुरे आत्माओं का हम सामना कर सकें। अगर तैयारी होगी तो फिर जय पाएंगे, अगर तैयारी नहीं होगी तो फिर मार खाएंगे जैसी इसने खाई है। सो आगे देखते हैं वचन हमको और क्या सिखाना चाहता है। हमने देखा था याजक लेवी जो है वो शरीयत अनुसार चलने वाले, इनको दिखाते हैं। और याजक और लेवी ने क्यों इसको छोड़ दिया था, मैं इस बात को लंबा नहीं ले जाना चाहता कि आप पिछले पाठ को सुन लेना कि याजक लेवी ने क्यों इस पर तरस नहीं खाया, उनके क्या क्या कारण थे जिस कारण उन्होंने इसको छोड़कर नज़रअंदाज करके निकल गए। और तीसरा नंबर है सामरी। सामरी मतलब बोझ उठाने वाला, दयावान। यहाँ पर जो सामरी की तस्वीर दिखाई गई है वो बोझ उठाने वाला है, दयावान है। ये बोझ उठाने वाला और दयावान क्यों है, इसलिए कि इसका बोझ किसी ने उठाया है और अब ये अपने उस फर्ज को पूरा कर रहा है कि जब मेरा किसी ने बोझ उठाया तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं दूसरों के बोझ को उठाऊं। और ये दयावान क्यों है, इसलिए दयावान है क्योंकि इस पर दया की गई है, ये भी बुलाया गया है प्रभु के फजल से। इसलिए ये सामरी जो है आज के उन लोगों को दिखाता है जिनके बोझ को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया है और इनकी ये जिम्मेवारी लगाई है कि ये भी दूसरों के बोझ उसी तरह उठाएं जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारा बोझ उठाया है। सो सामरी को इज्जत मिली, क्यों मिली, क्योंकि इसने अपने फर्ज को निभाया है। आज हम भी इस सामरी की तस्वीर हैं, हम भी उसी तरह से चलें जैसे ये सामरी चला था। आगे और देखते हैं, आओ देखते हैं कि वचन के अनुसार जो वचन हमको इसके बारे में क्या बताता है। सो देखते हैं हिब्रू इब्रानियों का खत, संत पालूस का लिखा हुआ इब्रानियों के नाम खत 13 अध्याय उसकी 17 आयत। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 17। अपने अगुओं की मानो। प्यारे अजीजो, एक बात तो पक्की है, वचन बताता है कि अपने अगुओं की क्या करो, मानो। जो तो यरूशलेम में रहकर, कलीसिया में रहकर अपने अगुओं की मानेगा, वो कभी भी डाकुओं का शिकार नहीं हो सकता। और यदि डाकुओं का शिकार हो भी तो डाकू उसको कभी भी हरा नहीं पाएंगे,
बल्कि वो डाकुओं के रूप में हर किस्म के बुरे आत्मा पर जय पाएगा। सो प्यारे अजीजों, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। कई बार अगुओं की मानते तो हैं, लेकिन अधीन रहना जो है ना, वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो वचन संत पालूस लिख रहा है और लिखाने वाला पाक रूह है। सो हम लोग इसकी गहराई को पहले समझेंगे। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। प्रभु यीशु मसीह जितना अधीन होकर इस दुनिया में रहा, उसी तरह वचन कहता है कि हमें भी उसी तरह अधीनताई को दिखाना है। जितनी अधीनताई उसने परमेश्वर होते हुए दिखाई, लिखा है कि अपने आप को जीरो कर दिया। वो उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य रखना, कब्जे के चीज ना जाना, और अपने आप को बिल्कुल जीरो कर दिया। क्यों जीरो कर दिया? ताकि हमारे लिए एक नमूना बने कि हमको अधीनता का जीवन कैसे जीना है। क्योंकि वह उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। सो प्यारे अजीजों, अगुओं के मानो क्यों माननी है? क्योंकि वो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। उनके अधीन रहो। क्यों? यदि उनके अधीन रहोगे तो तैयार हो पाओगे, यदि उनके अधीन नहीं रहते तो फिर तैयार नहीं हो सकती। इसका जो बड़ा रेफरेंस हमारे सामने आता है वो संत पालूस का है। संत पालूस जब प्रभु की कलीसिया को सताने के लिए निकला और पकड़ने के लिए जा रहा था, रास्ते में प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया और प्रभु यीशु मसीह से बातें हुई हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रभु के पीछे चला और सबसे पहले उसने शागिर्दों के संग, जो पहले प्रभु के संग रहे थे, उनके साथ उसने संगति की। वचन को बड़ी ही अधीनता से सीखा। उसने अपने मन में ये अहंकार नहीं आने दिया। उसने अपने आप को इस घमंड में नहीं रखा कि मुझे क्या ज़रूरत है इन शागिर्दों से सीखने की, क्योंकि मैं तो शरीयत के लिहाज से पहले ही निर्दोष हूँ। शरीयत को तो मैं पहले ही जानने वाला हूँ। और दूसरा, मुझ पर फजल ये हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट मुझसे बात की है, डायरेक्ट मुझको बुलाया है, इसलिए अब मुझको किसी के अधीन या किसी की मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पौलुस ने ऐसा नहीं किया। बाइबल का, न्यू टेस्टमेंट का हम उसे हीरो कह सकते हैं। और बाइबल के पंडित ज्ञानी लोग बताते हैं कि शागिर्द अगर जल्दबाजी ना करते पर्ची डालने की, उन्होंने अपनी बुद्धि, अपनी अकल से डाली थी पर्ची 12वें को ऐड करने की, लेकिन अगर वो प्रभु पर छोड़ते थोड़ी देर के लिए तो 100% 12वां जो शागिर्द था वो संत पालूस होता। सो प्यारे अजीजों, ये बंदा जो बिन्यामीन के गोत्र में से है, इसकी क्वालिटियों पर जब हम लोग विचार करते हैं तो इसको किसी के अधीन रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके इसने वचन को पूरा किया, क्योंकि ये जानता है जिसने मुझे बुलाया उसने अधीनता का एक नमूना मेरे सामने रखा है और मुझको भी वैसे ही अधीन होकर रहना है। इसलिए ये शागिर्दों के संग रहा, लंबे समय तक रहा। क्यों रहा? क्योंकि सबसे पहले लोगों को शागिर्द बनाना है, खुद शागिर्द बने, शागिर्दी को सीखे कि शागिर्दी होती क्या है। आज हम उस्ताद की डोंडी तो पीटते हैं कि हम उस्ताद हैं और आप हमारी इज्जत करो, लेकिन हम इज्जत चाहते हैं, परंतु हमने पहले जब शागिर्द थे तो किसी की इज्जत तो की नहीं थी। शागिर्द थे तो छोड़ो, हम तो शागिर्द खुद तो की नहीं और दूसरों को चाहते हैं कि वो हमारी शागिर्दी करें। तो संत पालूस ने ये सबसे बड़ा नमूना प्रभु यीशु मसीह के बाद हमारे सामने पेश किया है। शरीयत को पूरी लिहाज से जानने वाला और पूरा करने वाला था, प्रभु का बुलाया हुआ था, जलाल में प्रभु ने दर्शन दिया था, आवाज़ देकर बुलाया था, बावजूद इसके फिर भी उसने अपने आप को शागिर्दों के अधीन रखना जायज़ समझा। उसी तरह हमें भी चाहिए, यदि हमने यरूशलेम में टिके रहना है तो शागिर्दों की रहनुमाई में हम आगे बढ़ें और जो शागिर्द हमको दिए हैं खुदा ने उस्ताद बनाकर, पहले क्या बनाया? शागिर्द, फिर शागिर्द बने उस्ताद, और जो शागिर्द उस्ताद बने हैं उनके अधीन रहकर हम अपने आप को यरूशलेम में तैयार करें। तैयार करके निकलेंगे, फिर किसी डाकू बुरे आत्मे की ज़रूरत नहीं हमारे सामने ठहर सके। ऐसी कई मिसालें मिलती हैं प्यारे अजीजों कि कई जगह पर कई सेवक दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए निकल पड़े। उन्होंने इस काम को बड़ा आसान समझा। छोटे मोटे दुष्ट आत्मे तो निकल जाते हैं, कभी कभी बुरे आत्मे ऐसे होते हैं जो निकलते नहीं,
और वो हमारी धार्मिकता से भी वाकिफ होते हैं, वो हमारे अभिषेक से भी वाकिफ होते हैं, वो जानते हैं हम कितना प्रभु के साथ हैं। उसी हिसाब से बहुत सारे सेवकों को दुष्ट आत्माओं से मार खानी पड़ी। आज भी ऐसा बहुत जगहों पर होता है कि पूरी सामर्थ्य पाकर नहीं निकलते, यरूशलेम से पूरी तैयारी करके नहीं निकलते, फिर उनका हशर जो है वो बहुत बुरा होता है और प्रभु की भी उनकी वजह के कारण बदनामी होती है। अब इसको जो भी कोई देखकर गुजरा होगा, याजक गुजरा इसीलिए गुस्से हुआ होगा कि तुझे यरूशलेम छोड़ने की क्या जरूरत थी। लेवी भी किनारा करके निकल गया कि तुझे यरूशलेम छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी। प्यारे अजीजों, यरूशलेम को तभी छोड़ें जब पूरी तैयारी है, फिर कभी हार नहीं सकते। सो क्या लिखा है यहाँ पर, क्यों करनी है? क्योंकि वह उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। सबसे पहले अगुए का मतलब है वो जागता रहे। जागता क्यों रहे? इसलिए जागता रहे। जागते रहने का मतलब है कि सोना ही नहीं है। जागते रहने का मतलब है आत्मिक तौर पर वो जागता रहे, ताकि लोगों की चिंता हो उसे और पता हो कि खुदा ने मेरे कंधों पर कलीसिया का बोझ रखा है। जिसने मेरा बोझ उठाया है उसने मुझे जिम्मेवारी दी कि मैं लोगों का बोझ उठाऊं। और क्या लिखा है, वो जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। सो जिम्मेवारी छोटी नहीं है सेवक की, इसने लेखा भी देना है कि वह ये काम आनंद से करें। जैसे प्रभु ने सब कुछ आनंद से किया, आनंद से सहा, वैसे ही सेवक की क्या जिम्मेवारी है, उसने भी इस सारे काम को आनंद से करना है। कुड़कुड़ाना नहीं, हाथ फैलाना नहीं, गिला करना नहीं, और अपने आप को बादशाह की संतान करके ही लोगों के बीच में पेश करना है। इसलिए संत खुदा का दास संत पालूस लिखता है, बेशक बोलता है कि हम निर्धन हैं, बेशक निर्धन हैं, लेकिन खुदावंद खुदा ने ऐसी बड़ी आशीष दी है कि बहुतों को धनी बना देते हैं। सो प्यारे अजीजों, हालात सेवक का कैसा भी हो, सेवक उस काम को हमेशा आनंद से करे। क्यों आनंद से करे? क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि उसके लिए बहुत बड़ा अजर है, और जिस पर भी विपदा आती है वो प्रभु में आनंद हो, क्योंकि प्रभु उससे उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत करता है। हालेलुया। ना कि ठंडी सांस लेकर। आज बहुत सारे सेवक लोग हमारे साथ भी संपर्क करते हैं, हमको टेक्स्ट मैसेज भी करते हैं, व्हाट्सएप पर भी आ जाते हैं, कभी कभी मैसेंजर में भी आ जाते हैं, कभी कभी फ़ोन भी करते हैं। हमने सेवा शुरू की है, सेवा बड़ी मुश्किल है, ये इलाके बड़े मुश्किल है, हमको बड़ी दूर दूर तक ऐसे ही पैदल जाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से एक साइकिल का इंतज़ाम हुआ। आपके बारे में पता चला, आप अमेरिका में रहते हो, आप प्रभु के दास हो, आपके मन में बड़ी इच्छा है प्रभु के राज्य को बढ़ाने की। हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए कोई सुविधा कर दें, कुछ मोटरसाइकिल, कुछ कार वगैरह ले दें, तो हम और भी ज़्यादा काम कर सकेंगे। आपको किसने बोला है और ज़्यादा काम करने के लिए? जितना काम आपको दिया है प्रभु ने उतना करो ना, पैदल करो ना जितना कर सकते हो। यदि प्रभु ने आगे लेकर जाना होगा तो साइकिल देने वाले को आप भेजेगा, क्योंकि काम हमारा नहीं, किसका है? खुद खुदा का है। हमें यही गलतफहमी है कि शायद हम उसके राज्य को बढ़ा रहे हैं। उसके राज्य को हम नहीं बढ़ा रहे। अगम ज्ञान में उसका राज्य कहाँ तक फैलना है वो जानता है। हमको तो सिर्फ बुलाया है इस काम में, यही हमारे लिए बहुत धन्य बात है। सो इसलिए मैं तो उनको यही जवाब देता हूँ, भाई साहब अगर पैदल कर रहे हो ना तो बहुत अच्छे हो, एक तो सेहत भी ठीक रहेगी, एक ख्वाहिशों से बचे रहोगे। अगर मोटरसाइकिल ले दिया, मोटरसाइकिल तो ले देंगे, उसमें तेल कौन डालेगा? फिर कलीसिया के गले को दबाओगे तेल डालने के लिए कि मुझको कोई तेल डलवा कर दे, फिर उसकी रिपेयर भी आनी है, फिर आलसी भी हो जाओगे, फिर मोटरसाइकिल के बिना घर से निकलने को भी मन नहीं करेगा। तो आपको सेवा शुरू करने के लिए कहा किसने था? अगर आपको पता था कि पैदल चलना मुश्किल है तो आपको सेवा करने के लिए किसने कहा था? आप मत करते सेवा। दूसरी तरफ आप दावा करते हो कि सेवा मुझको खुदा ने दी है। तो जब खुदा ने सेवा दी है तो खुदा उस सेवा को बढ़ाने की कुदरत और जुर्रत रखता है, और वो खुद समय पर हर चीज को मुहैया करेगा। प्यारे अजीजों, याद रखें, खुदावंद खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इस बात को हमेशा हमें ध्यान में रखना है। कलीसिया पर कभी भी बेवजह बोझ नहीं बनना, कभी भी बेवजह बोझ नहीं बनना, बल्कि अपने आप को खुदावंद के मुबारक हाथों में देना है। खुदावंद खुदा खुद कलीसिया के मन में डालेगा कि आपके सेवक को किस चीज़ की ज़रूरत है,
और कलीसिया खुद उसकी इंतजाम आपको करके देगी। आपको मंगतों की तरह उनकी तरफ बार बार हाथ नहीं बढ़ाते जाना है। प्यारे अजीजो, ध्यान रखें, आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। अगर हम ठंडी सांसें ले लेकर दुखी होकर परमेश्वर की सेवा करते भी हैं, कितनी भी कर लो, कितनी भी दूर दूर तक चले जाओ, यदि इस रीति से करते हो तो वचन कहता है कि परमेश्वर के यहाँ कुछ लाभ होने वाला नहीं है। जब परमेश्वर के वहाँ हमारी सेवा का कुछ लाभ ही नहीं होने वाला तो फिर हम क्यों करते हैं। सो प्यारे अजीजो, ये इसलिए करनी है जिसने बुलाया ये कहकर कि हे परिश्रम करने वालों, बोझ तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। उसने ये सब कुछ करके दिखाया है। खुदा के दास ने बहुत जबरदस्त गीत लिखा हुआ है, भजन, आनंद से क्रूस का दुख सहा, शर्मिंदगी की कुछ परवाह ना की। सो प्यारे अजीजो, उसने आनंद से क्रूस का दुख सहा है। हमें हुक्म दिया है, अपनी स्लीब तुम भी रोज उठाकर मेरे पीछे आओ। रोज अपनी स्लीब, यीशु मसीह की नहीं, अपनी स्लीब उठाकर उसके पीछे हमको रोज चलना है। जब रोज रोज चलना है तो जिसने ये कहा है उसके बारे में वचन हमें बताता है कि आनंद से क्रूस का दुख सहा। क्रूस का दुख सहते वक्त उसने गिला नहीं किया, अतराज नहीं किया, दुआएं नहीं की कि मुझको बचा ले, ऐसा कुछ नहीं कहा। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि बागे गसमनी उसने कहा था। बागे गसमनी में प्रभु यीशु मसीह ने सजा से बचने के लिए दुआ नहीं की थी। प्रभु में और परमेश्वर में जो कुछ समय का जुदाई आनी थी, वो जुदाई ना आए उसके लिए बागे गसमनी में दुआ की जा रही थी, ना कि दुखों से बचने के लिए। सो प्यारे अजीजो, वचन को तोड़ने मरोड़ने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना, जिसने आनंद से क्रूस का दुख सहा वो हमारे लिए नमूना रख कर गया है। हमें भी आनंद से अपने इस सेवा के काम को पूरा करना है। हर रोज अपनी सलीब उठानी है, चैलेंज हर रोज कबूल करना है। ऐसे डाकुओं के रूप में बुरे आत्मे कितने भी आए, उन सब पर जय पाते जाना है। इनके सामने झुकना नहीं, सजदा नहीं करना, क्योंकि वचन में पहले लिख दिया, शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। प्यारे अजीजो, सामना करने वालों से भागता है। आपने कभी देखा होगा, इंडिया में हम लोग स्कूटर मोटरसाइकिल पर या मोटरसाइकिल बाइक पर जा रहे हैं, कभी कभी मोहल्लेदारी में हम लोग थोड़ी स्लो जा रहे होते हैं, कुत्ता हमारे पीछे पड़ जाता है। अगर हम बाइक को तेज करते हैं, कुत्ता और तेज दौड़ता है, वो हमको दौड़ाने के चक्कर में है। जब हम रुक जाते हैं, वो शर्मिंदा होकर पीछे चला जाता है। बिल्कुल शैतान की भी यही करतूत है, उसकी भी यही हरकत है। वो हमको भगाता है, यदि तो हम भागेंगे तो वो और भगाएगा। एकदम खड़े होकर आंख से आंख मिलाओगे तो वो भाग जाएगा। सामना करने वालों से भागता है, इसलिए लिखा कि सामना करो। अगर ये यरूशलेम में तैयारी करके गया होता, डाकू इसे बेशक घेर लेते, लेकिन अगर तैयारी करके गया होता, आंखों में आंखें डालता, तो उनकी जरूरत नहीं थी इसका सामना कर पाते। मैं खुदा के दास को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मुझको उधमपुर में बोलते थे कि मुझको मुसलमान भाइयों ने पकड़ लिया और उनकी कसाईयों की दुकान थी, और कसाईयों की दुकान पे जिस लकड़ी के ऊपर वो मीट को काटते हैं उसी लकड़ी पर उनको लटा दिया, और बोलते कि तू बहुत ज़्यादा प्रचार करता है और तू दूसरों के बारे में कहता है कि दूसरे ठीक नहीं, हम ठीक हैं। तू प्रभु की मुनादी करता है, तू लोगों को, हमारे मुसलमान भाइयों को क्रिश्चियन बनाता है। आज हम देखते हैं तेरा खुदा तुझको कैसे बचाएगा। और वहाँ पर उसको रख कर उन्होंने जब हथियार को उठाया, खुदा के दास आगे से हंस रहे हैं। वहाँ पर मिन्नतें नहीं कर रहे मुझको छोड़ दो प्रभु के वास्ते, ऐसा कुछ नहीं कह रहे, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हंस रहे हैं और मन ही मन आनंदित हो रहे हैं। किस बात से? बोलते, खुदावंद खुदा, इतनी जल्दी तूने मुझ पर कृपा कर दी कि मैं तेरे लिए अपनी जान दे सकूं। ये तो तेरा बड़ा रहम है, ये तो तेरा बड़ा कर्म है कि तूने मुझको इस लायक समझा कि मैं तेरे लिए मर सकूं। सो जब वो हंसते रहे उनकी तरफ देखकर, उन्होंने कहा ये बंदा लगता है मेंटली तौर पर ठीक नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए। उन्होंने उनको छोड़ दिया, ये सोच करके ये बंदा क्या है, दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। प्यारे अजीजो, संत लोग हमेशा दुनिया को दिमागी तौर पर ठीक नहीं लगते, क्योंकि ये दुनिया की तरह चलते नहीं, दुनिया की तरह रहते नहीं, दुनिया की तरह बोलते नहीं। और ये वही होंगे जो यरूशलेम में रहकर तैयार होकर निकलेंगे। उनके सामने ये डाकू कुछ नहीं कर सकते। अगर कर सकते होते तो उस वक्त
जब खुदा के दास को वहाँ पर लेकर गए हैं, कुछ भी कर सकते थे। अगर वो अपना डर दिखा देते तो शायद वो उनको मार देते, लेकिन उन्होंने अपना डर बिल्कुल नहीं दिखाया। वचन पूरा हुआ, शैतान का सामना करो, शैतान तुम्हारे आगे से भागेगा। प्यारे अजीजों, सिर्फ शैतान का भागना ये जो है वो दुनिया के लिहाज से फिर दूसरी तरफ भी है। अगर हमको जान देनी भी पड़े, हम जान देकर भी जीत जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। हम पर वो जय नहीं पा सकती यदि प्रभु के नाम में हम मर मिटते भी हैं। हालेलुया। सो आगे बढ़ते हैं प्यारे अजीजों। ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। हम ऐसी भक्ति बिल्कुल ना करें, ऐसा काम बिल्कुल ना करें, ऐसी सेवा बिल्कुल ना करें। सेवा तो करें यदि उसका हमको लाभ ही ना मिले। सो प्यारे अजीजों, आगे चलते हैं और वचन हमें क्या बताता है। नंबर 4, सराह, जिसमें सामरी उस जख्मी को लेकर गया। सराह जो है वो कलीसिया यानी कि चर्च को दिखाती है। यहाँ पर एक मरीज का इलाज किया जाता है, चाहे वो जिस्मानी तौर पर हो, चाहे वो रूहानी तौर पर हो। और सराह में ले जाकर उसने वहाँ के जो खुद कर सकता था वो किया। और फिर जाते वक्त क्या लिखा है, वो जो सराह में काम करने वाला था, जिसको पंजाबी च कहते पठियारा, सेवक को दिखाता है, आज के खादिम को दिखाता है। जाते जाते वक्त क्या किया उसने, 2 सिक्के उसको दिए। पहले जो खुद करना था किया, फिर सराह में लेकर गया, फिर जाते वक्त सराह के उस बंदे के हवाले करके, यानी कि कलीसिया के खादिम के हवाले करके, फिर उसको 2 सिक्के दिए। 2 सिक्के जो हैं खुदा के कलाम और पाकरू को पेश करते हैं। प्यारे अजीजों, जब खुदा का कलाम और पाकरू एक इंसान को मिल जाता है तो फिर उसकी जो ज़िंदगी है वो कैसे होती है, ये आप लोग बिल्कुल इससे वाकिफ़ हैं। सो नंबर 7, जदों वो क्या कह रहा है, जब मैं वापस आऊँगा तो जो कुछ तेरा खर्च होगा वह भी मैं तेरा अदा कर दूंगा। सो सामरी ने क्या क्या किया है। नंबर 1, उस मरीज का हालचाल देखकर उसकी मलहम पट्टी की, उसको सवारी दी, उसको सराह में लेकर गया, वहाँ पर भी उसकी टहल की। जाते वक्त सराह के काम करने वाले को पैसे देकर गया उसकी देखभाल करने के लिए। उसके बाद यहाँ तक उसके साथ इकरार करके गया कि अगर इसमें से कुछ कम भी हो जाए सेवा टहल करते वक्त तो चिंता मत करना, मैं आऊँगा और जो कुछ तेरा बनेगा मैं वो भी तुझे दे दूँगा। ये खिदमतगार की सेवा का अजर को दिखाता है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब वो आएगा अपनी महिमा में, हर चीज़ का अजर हमें मिलेगा। प्यारे अजीजों, आगे बढ़ते हैं। इसलिए वचन हमें क्या सिखाता है, हम लोग विचार करते हैं। कुलेशियन उसका 1 चैप्टर उसकी 25 आयत, कुलेशियन चैप्टर 1 वर्स 25, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया है। हालेलुया। जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। अब इसको बुलाया किस लिए गया है कि इसने परमेश्वर का पूरा पूरा प्रचार करना है, उसमें कुछ मिलावट नहीं करनी। जख्मी लोग आएंगे, रूहानी तौर पर भी जिस्मानी तौर पर भी पूरा पूरा मलहम लगाना है, कोई भी उसमें शोट नहीं देनी है, मरीज का पूरा ख्याल रखना है। ये जिम्मेवारी है। इसलिए खुदा का दास कहता है ताकि मैं परमेश्वर के वचन का पूरा पूरा प्रचार करूं। पंजाबी में लिखा है, जो सानू ये जिम्मेवारी सौंपी गई, जब हमें ये जिम्मेवारी दी गई है तो सानू ऐसे टीचर बनने की ज़रूरत है, तो हमको ऐसे सेवक बनने की ज़रूरत है कि अगर कोई सानू हमेशा की जिंदगी बारे पूछे, यदि कोई हमें हमेशा के जीवन के बारे में पूछे ਤਾਂ ਅਸੀਂ उसनू ठीक जवाब देने दे योग ठहरिए, तो हम उसे सही सही तरीके का जवाब देने के योग्य ठहर सकें। हालेलुया। सो प्यारे अजीजों, जिमें धनी मनुख ने प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, जैसे उस धनी इंसान ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा अते प्रभु ये सुन के फुलिया नहीं कि इसने मेरी तारीफ की है तो मैं इस नाल थोड़ी बहुत रियायत कर जावां। सो प्यारे अजीजों, जब खुदा ने हमको ये सेवा दी है, जब अपने रोगी को हमारे हवाले किया है, तो ध्यान रखें जिम्मेवारी बहुत बड़ी मिली है और जैसा प्रभु ने किया वैसा ही हमको करना है। धनी आदमी ने कहा तू सतगुर है, मैं जानता हूँ तू सच्चा है। पहले आकर प्रभु यीशु मसीह की तारीफ की, फिर बोलता है मुझे बता मुझे क्या करना चाहिए कि हमेशा की ज़िंदगी के राज्य का वारिस हूँ। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ इसने पहले की
इसलिए कि शायद प्रभु कुछ मेरे साथ अलग तरीके से पेश आएगा, लेकिन प्रभु ने इसका भी लिहाज नहीं किया। आज हमारी थोड़ी बहुत कोई तारीफ कर देता है, हम उसके साथ थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, थोड़ा बहुत उसके साथ झुक जाते हैं, थोड़ा बहुत उसकी बातों के साथ सहमति जताना शुरू कर देते हैं। थोड़ा बहुत के दान दशमांश ज़्यादा देने वाला है, उसको थोड़ी ज़्यादा ढील दे देते हैं। जो कुछ नहीं देता उसके ऊपर थोड़ा जो तंज है वो कस देते हैं। सो प्यारे अजीजो, याद रखना, जैसे प्रभु तारीफ सुनकर फूला नहीं, वैसे ही हमको भी तारीफ सुनकर फूलना नहीं है, बल्कि जिस काम के लिए उसने ठहराया है, जिस रोगी का इलाज जिस तरीके से करने के लिए ठहराया है, उसी तरीके से हमको पूरा पूरा उसका इलाज करना है। कहीं भी कोई भी ऐसी रियायत नहीं देनी है। 3 टाइम की दवाई है तो 3 टाइम ही देनी है, 5 टाइम की है तो 5 टाइम ही देनी है। उसमें उसके साथ कोई रियायत नहीं करनी, चल तेरे साथ अभी थोड़ा सा ज़्यादा प्रेम प्यार हो गया तो एक आधी डोज जो है वो कम कर दे ना, पूरी पूरी डोज देनी है। यदि लिहाज करोगे तो प्रभु तुम्हारा लिहाज कभी भी नहीं करेगा, ध्यान रखना। बल्कि प्रभु ने उस विच सब कुछ ठीक होने के बावजूद उसकी कमी दस दी जी उसनों स्वर्ग का अधिकारी बनने तो रोक सकती है। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं देखा कि ये मेरी तारीफ कर रहा है, बल्कि जब उसके साथ सारी बातचीत हुई, यीशु मसीह ने साफ पब्लिकली उसे कह दिया, तुझ में एक बात की कमी है, तुझ में एक बात की कमी है। सो हमें भी इसी तरह चलना है। यदि कमी है तो कमी बतानी है, कंप्रोमाइज नहीं करना। ज़्यादा देने वालों से प्यार और ना देने वालों के साथ प्यार नहीं करना, ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है। पूरा पूरा तोलना है। क्यों? क्योंकि उसने तोल कर दिखाया है। मरकुस की इंजील 10 अध्याय उसकी 17 आयत। और जब वह निकल कर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करो? क्या कहता है ये उत्तम गुरु? प्रभु यीशु मसीह इसकी बात सुनकर फूला नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, बल्कि 21 आयत में लिखा है, यीशु ने उस पर दृष्टि की करके कहा, उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। सो प्यारे अजीजो, आया तो खुशी खुशी था लेकिन निराश होकर गया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कोई लिहाज नहीं किया। जख्म पर मलहम लगाना है। जख्म को धोने के लिए कुछ ऐसे बंदोबस्त होते हैं कि जब जख्म पर लगाए जाते हैं तो जलन करते हैं। इस बात का लिहाज नहीं करना कि आपके द्वारा दी जाने वाली ट्रीटमेंट जो रोगी को है वो दुख दे रही है, तकलीफ दे रही है, इसका लिहाज नहीं करना, बल्कि ये ध्यान रखना है वो उसके लिए कितनी फायदेमंद है। तकलीफ होगी रोगी को, लेकिन जो प्रभु ने दिया है वही उसके जख्म पर लगाना है। वो चाहे चीखे चाहे चिल्लाए, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगम ज्ञानी परमेश्वर जानता है यही उसके लिए फायदेमंद है। कुछ मल में ऐसी होती हैं जो लगाने से जलन तो नहीं होती, लेकिन जल्दी जख्म ठीक भी नहीं होता। आज वही मलम लेकर ज़्यादातर सेवक निकले हुए हैं। वो सोचते हैं कि सामने वाला भी खुश रहे और हमारी खुशी भी पूरी होती रहे। जो ट्रीटमेंट खुदावंद खुदा ने दी है उसी के लिहाज से चलो। तकलीफ़ होती है तो हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी तकलीफ़ हमेशा के रोग को दूर करने जा रही है। यही समझाना है कलीसिया को, यही है हमारी जिम्मेवारी। जख्म तो अच्छे हो जाते हैं जल्दी जल्दी से, पर याद रखें जख्मों के निशान मिटने को वक्त लगता है। तो ये ध्यान रखना है, जख्म जो है वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जख्मों के निशान खत्म होते होते बहुत वक्त लगता है। इफ्सियों का खत 5 अध्याय उसकी 27 आयत में इस तरह लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कोई कलंक। असली ट्रीटमेंट की होगी फिर ये कलंक निकलेगा। अगर थोड़ी बहुती भी ढील दी तो ये कलंकित रहेगा, और कलंकित होकर ये स्वर्ग के राज्य में जा नहीं सकता। ना कोई जुर्म, ना कोई ऐसी वस्तु, वर्ण पवित्र और निर्दोष हो। इस हालत तक पहुंचते पहुंचते समय लगेगा, और समय लगना है, और समय से घबराना नहीं। प्रभु अपना काम अपने समय पर करता जाएगा।
हमने ट्रीटमेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। करेंगे तो मुश्किल में फंसेंगे और सामने वाले की ट्रीटमेंट भी बराबर नहीं होगी। 28 से लेकर 29 आयत, कुलेशियन 1 की 28 और 29, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं। मलम ऐसी लगाते हैं चाहे उसको तकलीफ हो, लेकिन क्या करते हैं, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं, भाई तकलीफ तुझे हो रही है लेकिन चिंता मत कर, आज की थोड़ी सी तकलीफ तेरे जख्म को हमेशा के लिए ठीक करने वाली है। आज थोड़ी देर के लिए तकलीफ सह लेगा, जख्म जल्दी और बहुत अच्छे ढंग से ठीक हो जाएगा। यदि आज की तकलीफ से भागेगा तो आने वाली तकलीफ ऐसी है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। सारे ज्ञान से सिखाना है प्यारे अजीजो। इसका दूसरा मतलब रोगी के ऊपर सारी ट्रीटमेंट जो उसके रोग के लिए बनती है उसे पूरी मुकम्मल तौर पर करना है कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें, हर एक रोगी को चंगा करके मसीह के आगे उपस्थित करना है। सो हमारी जिम्मेवारी लगा कर गया प्रभु। पटियारा जो है ना, जो सराह में काम करने वाला है, वो हम खादमों को दिखाता है। सो प्रभु इसका अजर हमें देने वाला है। अजर उसी को मिलेगा जो इस रोगी का ध्यान उसी तरीके से रखेगा जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने खुद आप रखा है। हालेलुया। सो देखते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें, और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर मेहनत परिश्रम भी करता हूँ। हे परिश्रम करने वाले और बोझ थले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इसको परिश्रम से आराम मिला, इसलिए ये परिश्रम कर रहा है। इसे बोझ से हटाया गया, इसलिए ये भी दूसरों के बोझ को हटाने का यत्न कर रहा है। 29 आयत में लिखा, और इसीलिए कि मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम करता हूँ। हालेलुया। सो प्यारे अजीजों, खुदा आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। तन मन लगाकर हमने इस काम को करना है, और पूरी तरह जैसे उसने उस रोगी की देखभाल की है और हमारे हवाले किया है, वैसे ही हमें भी उस रोगी को उसी तरह ट्रीटमेंट देकर अपने प्रभु यीशु के हवाले करना है। याद रखना, वो सामरी यीशु मसीह की ही तस्वीर है, यीशु मसीह को ही दिखाता है। वो हमारे हवाले करके गया है, जैसे वो सामरी उस पटियारे के हवाले करके गया था। वापस आकर के बोलता, मैं अजर दूंगा। वो आने वाला है, अजर उसके पास है। यदि वफादारी के साथ करोगे रोगी की देखभाल तो उसके पास अजर है। प्यारे अजीजो, खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावन, खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी दया तेरी मोहब्बत के लिए। खुदावन, आज के वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने सुनाने में मदद की, अपने सीखने वालों पर तेरा रहम चाहते हैं। खुदावन, तो उन पर रहम करके तेरे वचन को सीख सकें। जितने सुना सब पर तेरे रहम को मांगते हैं, जो आगे भी सुने उन पर भी तेरी बड़ी कृपा को मांग लेते हैं। तेरी ही दया के सुपुर्द करते हैं। खुदावन, तेरी नेक इच्छा हर एक जीवन में पूरी हो। जितनों ने प्रार्थना करने को कहा, सबको याद करते हुए तेरे तख्त के आगे लेकर आते हैं और तेरी इच्छा को हर एक ज़िंदगी के लिए मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो। खुदा की इच्छा हुई तो कल इसी समय एक और नए विषय के साथ हम लोग इकट्ठे होंगे। तब तक के लिए दुआओं में बने रहिए। सबको जय मसीह की।